दोस्तों, डेविड गोगिंस कहते हैं कि अभी आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? आप सबसे ज्यादा किसके साथ बात करते हैं? आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हो सकता है आप किसी इंसान के बारे में कहें कि कोई आपका दोस्त या कोई आपका फैमिली मेंबर, उसके साथ बिताते हैं, लेकिन यह बात किसी भी एंगल से सच नहीं है। आप सबसे ज्यादा समय अपने साथ बिताते हैं और आप सबसे ज्यादा खुद से ही बात करते हैं। आप सबसे पहले अपने साथ बात करते हैं किसी भी चीज को लेकर। जितने भी प्रॉब्लम्स और जितनी भी कंडीशंस आपकी लाइफ में आती हैं, सबसे पहले आप उनको अपने माइंड में डिस्कस करते हो। इसलिए जरूरी है आप अपने साथ किस तरह से बात करते हो, इसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी एक्सटर्नल चीजों पर काम करके बदल जाएगी। हाँ दोस्तों, आप एक अच्छी स्किल सीख सकते हो, लेकिन पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ को सही करना होगा। अपने आप से क्या बात कर रहे हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आप अपने आप से क्या बात करते हो। एक बात हमेशा याद रखना, आपके सबसे अच्छे दोस्त आप खुद हो और दूसरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप ही हो। तो इसलिए अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना है या फिर आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनना है। आप अपने बारे में और किसी भी कंडीशन के बारे में क्या सोच रहे हो? पूरे दिन में आप अपने आप से हमेशा क्या बात करते रहते हो? जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, इसलिए हर एक चीज को आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग हमेशा दूसरों को जज क्यों करते रहते हैं। वो इतना मोटा है, वो इतना काला है, वो फेल हो गया, या वो इतना अमीर है, वो इतना गरीब है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपने आप को कब जज किया था? क्या आपने कभी ऐसा किया था? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जज करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं कि क्या मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। जो लोग अपने आप को जज करते भी हैं, उनका जज करने का तरीका बहुत गलत है। वो लोग दूसरों की परफॉर्मेंस को देखकर अपने आप को जज करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो या बार बार फेल हो रहे हो, तो आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि आप उस चीज को डिजर्व ही नहीं करते और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भर जाओगे। जब भी आप दूसरों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपने आप को जज करते हो या जब भी आप दूसरों को जज करते हो, तब आप स्ट्रेस का शिकार होने लगते हो, क्योंकि आप दूसरों को जज कर रहे हो। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपको अपने आप को जज करना है तो फिर से देखिए कि कल आपने क्या किया था। अगर आपको अपने आप को जज करना है तो फिर ये देखिए कि कल आपने क्या किया था। अगर कल आपने कोई गलती की थी, आज आपने उसको इम्प्रूव किया, या फिर आज भी आपने फिर से वही गलती की। आज आपने अपने आप को कितना प्रोडक्टिव रखा? पिछले दिन से क्या आप अपने आप को 1% या 0.5% भी इम्प्रूव कर पाए? इस तरह से आपको अपने आप को जज करना होगा। दूसरों को जज करना छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है कि आप किसी और को जज कर रहे हो और आपको कोई और जज कर रहा है। आप इस तरह से कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आप अपनी मेंटल एनर्जी दूसरों के ऊपर लगा रहे हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को ना करें। दोस्तों, आप दूसरों को जज मत करिए, अपने आप को जज कीजिए। अपनी परफॉर्मेंस को देखिए, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस में आप किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप अपनी फील्ड में इंप्रूव कर सकते हो। यह सबसे बेस्ट तरीका है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए। हमेशा अपने साथ जो आप बात करते हैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनल टॉक है। वो आप अपने बारे में अपने आप से बात कर रहे हो और वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इसी तरीके से आपके बिलीफ भी बनते हैं। और अगर आप बार बार अपने आप को कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चीज बोलते रहोगे तो वो आपके सिस्टम में चली जाती है। इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और नंबर 2, दूसरों को जज मत कीजिए, अपने आप को जज कीजिए और परफॉर्मेंस के बेस पर जज कीजिए। आपने कल कैसा किया था और आज कैसा किया। इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और डेविड गोगिंस की एक और बात याद रखें कि आपको मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। मोटिवेशन एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करता है और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ रहेगा। मोटिवेशन हमेशा आपके साथ शायद नहीं रह पाएगा, वो चेंज होती रहेगी। जैसा लोग आपके साथ बिहेव करेंगे और आपकी लाइफ में जैसी कंडीशंस आएगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड बने रहे तो आपका डिसिप्लिन आपसे कोई नहीं छीन सकता और कोई भी कंडीशन आ जाए आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे। इसलिए मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कीजिए।